काली पोस्टर विवाद पर उज्जैन के संतों ने लीना मणिमेखलाई से देश से माफी मांगने की मांग की। उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ ही सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। जेपी नड्डा से मुलाकात पर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने किया खारिज। कहा, वैचारिक विरोधियों को दुश्मन नहीं बनाते, हम एक ही रियासत के रहने वाले। मूसलाधार बारिश से देश के कई हिस्से बेहाल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटका में जमीन खिसकने से कई जगह सड़क बंद। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे वजीर आला शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। इंडोनेशिया के बाली में G20 ममालिक के विदेश मंत्रियों की मीटिंग का आज आखिरी दिन। शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व के निर्माण पर चर्चा। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। नड्डा से मुलाकात पर बोले आनंद शर्मा, हम लोगों की विचारधारा अलग है, लेकिन हम बटे हुए नहीं। दिल्ली में विकास भवन में पीएम मोदी अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे होगा प्रोग्राम। मोहम्मद जुबैर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। तंजीम जुबैर ने यूपी में दर्ज मामले में सुरक्षा की गुहार लगाई। दिल्ली के गांधीनगर में महिला का कत्ल के विरोध में प्रदर्शन। भीड़ हुई बेकाबू, बैरिकेड तोड़ थाने पर किया पथराव। यूपी में अग्निवीरों की भर्ती के लिए स्केड्यूल जारी। जनरल ड्यूटी के पदों पर लखनऊ में 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक भर्ती। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की हिदायत। भोपाल में भी महकमा मौसमियात ने 12 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन में भारी बारिश। कर्नाटका के कोडागु में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, चट्टान का एक हिस्सा खिसका। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई। नारे में तकरीर के दौरान शिंजो आबे पर हमला और उनकी मौत। कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। पीएम बनने की रेस में भारतीय मूल में सबसे आगे ऋषि सुनक। इटली में ग्लेशियर टूटने से 12 लोगों की गई जान। कई पैदल यात्रियों को भी परेशानी। पेरू में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टर्स ने किया एहतजाज। जंग के 135वें दिन रूस के मिसाइल ने यूक्रेन के खार्किव में स्कूल को बनाया निशाना। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने की भारी गोलाबारी। डोनबास शहर के कस्बों में हुई हवाई हमले में एक शख्स की मौत। रूस के हमले में लगी शदीद आग, कई इमारतें हुई तबाह। राहत बचाव का काम जारी। डोनेट्स्क में रूस ने तेल डिपो को बनाया निशाना। हवाई हमले में तेल डिपो पूरी तरह से तबाह। T20 में हिंदुस्तान की शानदार जीत। इंग्लैंड को 50 रनों से हराया। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल चोट की वजह से सेमीफाइनल मैच से बाहर। थिएटर पर पिटी आयुष्मान खुराना की अनेक, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर बटोर रही है वाहवाही। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कैप्सूल गिल का फर्स्ट लुक आया सामने। रक्षाबंधन पर रिलीज होगी अगली फिल्म।